जन सुनवाई के दौरान मंत्री अनिल कुमार का सख्त संदेश, लापरवाही नहीं चलेगी। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद की पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड पुरकाजी में आयोजित कंबल वितरण एवं आम जन सुनवाई कार्यक्रम उस समय बेहद गंभीर और प्रभावशाली बन गया जब स्थानीय विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार स्वयं मौके पर मौजूद रहे। कड़ाके की ठंड के बीच जहां जरूरतमंदों को कंबल देकर राहत पहुंचाई गई, वहीं जन सुनवाई के जरिए प्रशासनिक जवाबदेही को सख्ती से सामने रखा गया। जन सुनवाई के दौरान मंत्री अनिल कुमार ने आम जनता की समस्याएं पूरी गंभीरता से सुनी। सड़क, बिजली, पानी, राशन, पेंशन और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। मंत्री ने साफ शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को हल्के में न लिया जाए और सभी समस्याओं का समयबद्ध समाधान धरातल पर दिखाई दे। मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि गरीब, मजदूर, किसान और कमजोर वर्ग को ठंड से राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिकायतों के निस्तारण में कोताही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जन सुनवाई लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि इससे जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है। ठंड के इस कठिन समय में कंबल वितरण को उन्होंने मानवता, संवेदना और सामाजिक दायित्व का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में तितावी गन्ना समिति के चेयरमैन शंकर सिंह भोला, रोहाना गन्ना समिति के चेयरमैन अनिल त्यागी, अमित प्रमुख, विदित मलिक, धीर सिंह प्रधान, अनिल गौतम, रामनिवास पाल, बरसात खान, जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार, पंकज त्यागी, मेघराज प्रधान, प्रदीप प्रधान, जगपाल नेता, अजय कुमार, अंकुर त्यागी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, आरिफ प्रधान, श्याम सिंह प्रधान, पप्पू भाई, मंसूर भाई, सोमपाल प्रधान, विपिन भाई, सुरेश सिंह, विनय प्रधान, जोनी आर्य, गोपाल एडवोकेट, राहुल भाई, मनोज चौहान, संदीप वर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम सिर्फ कंबल वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकार, प्रशासन और जनता के बीच सीधे संवाद का मजबूत मंच बनकर उभरा। इससे साफ संदेश गया है कि पुरकाजी में अब जनसेवा केवल आश्वासन नहीं, बल्कि सख्त निगरानी और ठोस कार्यवाही के साथ आगे बढ़ेगी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक आज बड़ी जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ पूरे कार्यक्रम को लेकर बात करने के लिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री जी मौजूद हैं। मंत्री जी, किस तरह का ये जन सुनवाई का आयोजन था? आज हमने देखा हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे। आज अपनी विधानसभा क्षेत्र पुरकाजी के विकास खंड का जो कार्यालय है उसके प्रांगण में जन सुनवाई का एक कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही साथ क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ी हुई है और जो गरीब लोग हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, ऐसे लोगों को सरकार का भी ये प्रयास है कि हर व्यक्ति को ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था हो, कंबल की व्यवस्था हो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने वहाँ 1000 से ज़्यादा कंबल वितरण करने का काम किया है। और मैं तो आभार व्यक्त करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि वो लखनऊ में बैठकर उस एक आम आदमी, गरीब आदमी की चिंता करते हैं जिसको वाकई सरकार की मदद की आवश्यकता है, ज़रूरत है। वो आज मुझे महसूस हुई कि हजारों महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग वहाँ से अपने गांव देहात से निकल कर आए इस आस में कि वहाँ कंबल का वितरण होगा। मतलब ये एक बड़ी बात है, क्योंकि एक ये सरकार मतलब जो है मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। एक तरह से ये सबसे बड़ा सेवा का कर्म जो है सरकार कर रही है कि कोई भी व्यक्ति ठंड से प्रभावित ना हो, ठंड से उसको दिक्कत परेशानी ना हो। जी, तो आज जैसे हजारों लोगों को आपने वहाँ कंबल भी वितरित किए और हमने देखा कि आज काफी लोग अपनी समस्या लेकर वहां पर पहुंचे थे और इस कड़ाके की ठंड में आप खुद जनता के बीच जन सुनवाई करने पहुंचे। क्या मन में आपके चल रही थी ये बातें? किस तरह से आज ये बड़ा आयोजन वहां पे देखने को मिला? नहीं, मैं लगातार जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ और जन सुनवाई का कार्यक्रम तो चलो मैंने कंबल वितरण के साथ में आज ऐड कर दिया था एक तरह से, लेकिन उसके अलावा भी, उससे पूर्व भी मैं बरले के डाक बंगले पर लगातार लोगों के बीच में बैठता रहा, उनकी समस्या का निस्तारण करता रहा। तो आज काफ़ी लोग आए थे। मान लो कंबल वितरण अलग विषय हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। हम लोगों ने भी उन सब लोगों से अनुरोध किया था कि यदि आपकी कोई समस्या भी है उसे लिखित रूप में आप प्रार्थना पत्र के रूप में हमारे सामने लाओगे तो उसमें संबंधित अधिकारियों को हम कड़ाई से निर्देश करेंगे ताकि उस समस्या का समाधान हो। तो आज बहुत सारी समस्याएं बिजली से संबंधित हो, लोग, गरीब आदमी, पेंशन बनी हुई है लेकिन आ नहीं रहे खाते में, तो उसके लिए कितनी जरूरत का वो है विषय है, वो बहुत बड़ा जरूरत का विषय है। ऐसे व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे महिलाएं थी जिनकी पेंशन हमने चालू कराना काम करेंगे। और कुछ
तहसील से संबंधित थी, कुछ एसडीएम से संबंधित थी, किसी का लेखपाल संबंधित है। तो ऐसे छोटे छोटे काम जो बहुत छोटे काम है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत छोटे हो सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को हम लोग मदद करें उसके लिए वो उसका बहुत बड़ा विषय है। जी मंत्री जी, लेकिन जिस तरह से आज हमने देखा तमाम अधिकारी आपने वहां बिठा रखे थे, हर विभाग से जुड़े हुए अधिकारी वहां पर मौजूद थे, और जिस तरह से जो समस्याएं आ रही थी उनका तत्काल समाधान जिस तरह से आज देखने को मिला, ये होना चाहिए। देखो, ये सरकार की प्राथमिकता भी है कि सभी लोगों को हर रूप में न्याय मिले, चाहे वो समस्या का समाधान के रूप में हो, चाहे न्यायालय के माध्यम से हो, सुलभ मिले, सस्ता मिले, नज़दीक मिले। तो यही प्रयास हमारा भी है, जो सरकार की मंशा है कि सरकार की पहुंच एक आम आदमी तक, जो पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति है, उस तक जो सरकार की पहुंच हो, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी यही काम कर रहे हैं। और हमेशा हमारे महापुरुषों ने भी यही, डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी, चौधरी साहब ने हमेशा किसानों की, युवाओं की, हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ने का काम किया। उसी परिपाटी को, उसी विचारधारा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। मंत्री जी, आज की जो ये जन सुनवाई आपने वहां पे रखी बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है, आपकी विधानसभा क्षेत्र का जो पुरकाजी कस्बा है, और अगर सदर तहसील में किसी को काम पड़ता है तो लगभग 50 किलोमीटर का सफर तय कर कर तहसील में आना पड़ता है, और जिस तरह से आज तहसील स्तर के तमाम अधिकारी वहां पे आपने बुलाए, इससे ये देखो, सदर तहसील जनपद की सबसे बड़ी तहसील है, और लगभग 225 गांव तहसील में है। 100 गांव की तहसीलें बनी हुई भी हैं, और प्रयास तो मेरा भी है, लोगों की मांग भी है कि वहाँ तहसील अलग बने। मेरी भी कोशिश है, मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष 2-3 बार अनुरोध भी किया है, और आखिरी दम तक हम लोग प्रयास करेंगे कि हमें तहसील का पुरकाजी को दर्जा मिले, पूरी कोशिश रहेगी। मंत्री जी, जिस तरह से जन सुनवाई पे हम बात कर रहे थे, आगे किस तरह से क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम लगातार देखे जाएंगे आपकी तरफ से, किस तरह के? मैं तो लगातार क्षेत्र में रहता हूँ, लोग दुख में, सुख में, शादी में, ब्याह में, तीजे तेरहवें में लगातार मैं मौजूद रहता हूँ। मंत्री होने के बाद भी विभागीय दायित्व भी है सरकार में, और बहुत सारे काम भी रहते हैं, पार्टी का दायित्व अलग रहता है। उसके बाद भी मेरी प्रेजेंस विधानसभा क्षेत्र में कम नहीं है। एक मंत्री रहते हुए बहुत ज़्यादा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अधिक से अधिक अपने क्षेत्र में रहूँ, अपने लोगों के बीच में रहूँ, उनकी जितनी भी समस्याएं का हल हो जाए, मुझसे पूरी कोशिश करता हूँ। क्षेत्र की जनता के लिए आखिरी कोई संदेश? मेरा तो यही है भाई, हम आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने क्षेत्र की जनता की वजह से हूँ, उनके आशीर्वाद की वजह से हूँ, अपने नेताओं के आशीर्वाद की वजह से हूँ, और जनता का आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे, और हम लोगों को ताकत मिलती रहे, ताकि हम उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकें। बिल्कुल, देखिए अनिल मंत्री जी हमारे साथ मौजूद थे, इस बड़ी जन सुनवाई के कार्यक्रम को लेकर बात कर रहे थे, और हजारों की संख्या में आज जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, और पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की जन सुनवाई चर्चा का विषय इसलिए भी बन रही है, वहां पर तहसील की लंबे समय से मांग उठ रही है, और जिस तरह से आज सरकार के तमाम अधिकारी और मंत्री खुद वहां पर मौजूद रहकर समस्याओं का समाधान करते नजर आए। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज, मुजफ्फरनगर।